नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, उसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे। आज जो लास्ट एंड 4th पार्ट बचा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और चैप्टर लिख रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जैसे हैं कि चैप्टर नंबर जो है 15 है। कौन सा चैप्टर है? 15 है। इसका नाम क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसमें से आप लोगों के पास में दो दो नंबर के दो क्वेश्चन बनेंगे। दो दो नंबर के दो क्वेश्चन बनेंगे, मतलब टोटल हो गए 4 नंबर के, यानी 4 मार्क्स के। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो जैसे एक्सरसाइज आप लोगों के पास में 15.1 है, उसके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं 6वां, 7वां और 8वां। इसमें एक वलय वाला जरूर देख लेना आप, स्पेशल कौन सा है इसमें से। और एक इसी में से उदाहरण नंबर 3 जो लास्ट का उदाहरण है, किलोमीटर वाला, 11 किलोमीटर ऐसा कुछ है उसमें। फिर 15.2 जो है उसमें से आप लोगों के पास में 4था, 5वां और 9वां क्वेश्चन। और जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर इसमें 4 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक्सरसाइज जो है 15.3, इसमें 7वां, 8वां और 9वां। और इसमें से जो उदाहरण है वो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है 9वां और 11वां। तो ये चैप्टर है 15वां। इसमें दो दो नंबर के दो क्वेश्चन बनेंगे, टोटल हो गए 4 नंबर। 15.1, 2, 3 मैंने तीनों में से क्वेश्चन बता दिए और इनके उदाहरण भी बता दिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी काफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर जो 16 है वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गणगणांक वाला। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें से आप लोगों के पास में 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन बनेंगे, यानी टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो जिन भी बच्चों को ये इम्पोर्टेंट मतलब जो 15वां चैप्टर है और 16वां चैप्टर, इसमें से आप लोगों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है सूत्र। क्या है? सूत्र। अगर सूत्र याद है आपको और थोड़ा सा आपको पैटर्न पता है कि किस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा, इसमें जो है एक्सरसाइज है आप लोगों के 16.1, उसमें क्वेश्चन जो है आपका 4था, 6ठा, 9वां, 10वां और 12। और जो उदाहरण होंगे इनके वो होंगे 2रा और 6ठा। ये इनके क्वेश्चन है और ये इसका उदाहरण है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज जो है आपकी 16.2 यानी 16.2, इसमें पहला क्वेश्चन 4था, 7वां, 8वां, 11वां। और जो आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में आपको मिलेगा 5वां और 6ठा क्वेश्चन, 6ठा उदाहरण। इसी तरह से आप 16.3 में देख सकते हैं, इसमें पहला, दूसरा, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां। और इधर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा 9वां और 11वां। तो ये उदाहरण भी आपको इसके साथ के साथ में देखना है। ये जो 16.4 है, इसमें पहला, 9वां, 10वां और 11वां। और इधर से जो आपके उदाहरण बनेंगे, उदाहरण बनेगा आपका 6ठा। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बस आप ये याद रखिएगा, सूत्र पहले याद करने आपको। अगर याद कर लिए बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं याद करे तो एक बार याद करें, और जिन्होंने याद करे वो रिवाइज करें अवश्य। किसी भी तरह का कोई भी घात वगैरह किसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब आपके ये पूरे 6 मार्क्स दिला सकता है। अब देखिएगा आप लोग, इसमें 17 चैप्टर, 17वें में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करते हैं। जो 17वां चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो है आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें से आपको पता है कि बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 30 बनता है, ठीक है ना। और वो दो क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें बहुलक या मध्य का या बहुलक या समांतर माध्य, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें 3-3 नंबर के आपके पास में दो क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्वेश्चन तो एक रहेंगे, लेकिन उसके पार्ट जो रहेंगे वो दो पार्ट में रहेंगे।
मतलब 2 चीज पूछेगा इसमें। तो 6 मार्क्स का हो गया टोटल, फिक्स है ये। इसका क्वेश्चन नंबर बोर्ड में 30वां क्वेश्चन जो है आपका यही देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को क्या आना चाहिए, इसमें वर्गीकृत आना चाहिए आपको। वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड वाला जो है, जिसमें वर्ग दिया हुआ रहेगा 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप के आपको क्या क्या आना चाहिए वो चीजें मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको समांतर माध्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समांतर माध्य आना चाहिए। कौन सा समांतर माध्य, 2 तरीके के हैं। एक तो साधारण आना चाहिए कि मतलब जो समीशन आप लोग देखते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये वाला आना चाहिए। इसके बाद में आपको एक कल्पित माध्य भी आना जरूरी है, ठीक है, कल्पित माध्य, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप जो नेक्स्ट है वो देख सकते हैं आप माध्य का। क्या देख सकते हैं, माध्य का। ध्यान रखिएगा, माध्य का और माध्य एक ही चीज होता है जिसको मीडियन बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज आनी चाहिए। तीसरे नंबर की हम बात करें तो आपको बहुलक जो है वो आना चाहिए काफी अच्छे तरीके से। और कौन से आना चाहिए, आपको वर्गीकृत आना चाहिए, क्योंकि 30वें क्वेश्चन पे ये वर्गीकृत का ही आएगा। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, एक्सरसाइज आपकी जो 17.1 है, जिसको आप समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य, या फिर जो है आप इसको औसत भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कुछ लास्ट की क्वेश्चन है, या जिसमें एक चौथा या ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें x का मान निकालना है, वो आप क्वेश्चन स्पेशली देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट जो है, लास्ट है आपके पास में चैप्टर 18। चैप्टर 18 है आप लोगों के पास में प्रायिकता। चैप्टर 18 कौन सा चैप्टर है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें जो है बच्चों आपके पास में 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। टोटल कितने नंबर के हो गया, ये 4 नंबर का आपके पास में 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर। आपके पास में देखेंगे कि आप जो है उदाहरण कौन कौन से बन सकते हैं, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां और 10वां। ये उदाहरण आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप जो इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं एक्सरसाइज 18 में, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11, ये प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं कौन से, प्रोबेबिलिटी में। और एक क्वेश्चन छोटा आएगा और एक 3 मार्क्स का आएगा, जो कि आपको 16 से लेकर 25 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को इसका मिलेगा। और जहाँ तक है वो 25वां क्वेश्चन इसी का रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चैप्टर 19 ले रहे हैं। देखो चैप्टर 19 जो है वो है आप लोगों के सामने रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के अंदर क्या बच्चों आपके पास में पूछेगा वो 1+1+2 यानी 3 क्वेश्चन पूछेगा। 2 तो 1-1 नंबर का, 1 2 नंबर का, यानी टोटल हो गया 4 नंबर का, ठीक है ना। इसमें आपके सामने वो पूछ सकता है, जैसे कुछ चीजें पूछ सकता है, जैसे पीयूसी क्या होता है, पीयूसी वाहनों के लिए क्यों जरूरी है, इसकी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक सीसीटीवी जो कैमरा होता है, इन दोनों की आपको वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है ना। इन दोनों एक जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट। रुकने की दूरी, रुकने की दूरी का जो फॉर्मूला है वो है अवरोध दूरी, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी। तो यह आपका जो सूत्र है वो किसका है, ये रुकने की दूरी का सूत्र है, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। एक चीज, 2 चीज, 3 चीज है, इनमें से कौन सी भी वो ये 2 दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये और ये दे सकता है, ये पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूत्र आपको आना चाहिए। इसी की एक टेबल भी बन रही है इसी पर बेस, रुकने की दूरी पर, तो वो टेबल भी आप लोगों को तैयार करनी है। इसके बाद में एक सवाल आया हुआ है कि 19, 20, 21 बुक में है, तो उसमें जो है पार करने में या बोलने में कितना समय लगता है। तो उसमें प्यारे बच्चों आपके पास में जो जवाब रहेगा वो रहेगा 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का समय उसमें लगेगा। इसी तरीके से एक जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका अदर्शनीय पाथ निकालना हमें, तो वो आप निकाल सकते हैं। अदर्शनीय जो क्षेत्र है वो आप निकाल सकते हैं कि जहाँ पर कैमरे की नज़र जा रही है, ठीक है। ये सवाल देख सकते हैं हम। इसके बाद में ए से लेकर बी के बीच में कुछ दूरी दे रखी है अभी, जैसे ए से बी के बीच में दूरी जो है साथियों 150 किलोमीटर है,
और जो चाल है ना इसकी वो है आप लोगों के पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पर भी एक प्रश्न है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और जो है इस पर जो है मैं इसका एक रोड सेफ्टी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कल, तो आप उसके अंदर ये रोड सेफ्टी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 4 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।